और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, एक अच्छी खासी नौकरी थी, वो आपने छोड़ दी, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो आपका विजन क्या है इस इंडस्ट्री को लेके? सर नौकरी की बात बताऊं तो नौकरी की तो एक डेफिनेशन है सर कि भूखे आप मरोगे ना और पैसे वाले कभी बनोगे। जी जी। ये तो एक ज़िंदगी काटने का जरिया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने हमें जो दिखाया है, हम उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। राइट। क्योंकि आज एक नौकरी एक ट्रेंड बन चुका था और हमने भी की है। राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अलग विषय है। सर जब डीपली इसके बारे में जानकारी मिली और इसको हमने करीब से लोगों से देखा, लोगों को सुना, लोगों से मिले, तो एक अलग सी अंदर से खुशी हुई राइट कि यार पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन यदि इसके साथ हम आते हैं तो हम औरों को भी अपने साथ पैसे कमा सकते हैं, वंडरफुल। जिंदगी बनवा सकते हैं। अपने लिए तो दुनिया जीती है। तो जो जॉब को लेके एक मेंटेलिटी बन गई है हमारे समाज में, तो क्या लगता है उसको दूर किया जा सकता है और ये इंडस्ट्री उसमें काम कर सकती है? सर बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये आज का जो युवा है सर वो जॉब की तरफ आकर्षित है, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी, इतने पैसे घर वालों के खर्च करवाने के बावजूद भी वो नहीं कमा रहा जो उसकी मतलब ज़रूरतें हैं। राइट। जब कोई उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं कमा पाता है तो वो अलग दिशा में कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। राइट। और आज डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ शहरों तक नहीं सर, गांव तक जी। ये पहुंच चुकी है और इसका प्रभाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो जॉब से लोगों का मोह भंग होगा और एक दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज़्यादातर लोग ज्वाइन करेंगे। दैट्स ग्रेट। और हमारे देश में जिस प्रकार की सिचुएशन है सर, जिस प्रकार की पॉपुलेशन है, जिस प्रकार हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। थोड़ा सा अगर वो मेंटेलिटी चेंज कर ली जाए और बिजनेस के अवसर अगर ढूंढे जाएं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे देश में। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन इसे बदलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। राइट। जो लोग सक्सेसफुल हैं आज इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों को इसके लिए बहुत बड़ी पहल करनी पड़ेगी। सर अपने लिए काम ना करके हमें पहले समाज के लिए काम करना पड़ेगा। राइट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, उनके कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलें, हम जाकर के डायरेक्ट सेलिंग का विजन लोगों को दिखाएं राइट। कि आप यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बच्चों के माँ बाप को हम सेमिनार्स में ला करके उन्हें दिखाएं, क्योंकि वो अपने बच्चे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक जैसे ही माहौल में किसी के, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि घर पर मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग में बैठे और उन्होंने सामने देखा, वो सम्मान देखा, वो बोलने का स्टाइल देखा, वो पैसे की चाहत देखी और कमाते हुए देखा, तो आते ही सबसे पहले मिलकर कहते हैं बेटा ये बेटा तेरे हाथ में, इसे जो तू बनाना चाहते हो वो बना सकता है। तो ये सोच बदल सकती है यदि उनको हम माहौल में लाएं। जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पहल करनी पड़ेगी। जी सर। दैट्स ग्रेट सर। सर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, कई राज्यों में फैला हुआ है सर। और जैसा हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। जी सर। सो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर ये बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सुरेंद्र सर। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले खुद को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा। अच्छे इंसान से ही लोग जुड़ते हैं। दूसरा बात, आपको इस इंडस्ट्री से जितना भी ज्ञान है वो कलेक्ट करना चाहिए और अपनी एक कोर टीम बनानी चाहिए। राइट। और उस कोर टीम को हूबहू अपनी तरह डुप्लीकेट करना चाहिए। अच्छा। और उसकी जो कोर है, राइट। जैसे मान लो मेरी एक कोर हुई, उसके अलावा उसकी कोर है, मतलब आपके नीचे ग्रुप, हाँ, फिर उसके नीचे वाला उसके नीचे वाला ग्रुप, राइट, और उसके नीचे वाला ग्रुप और उसके नीचे, यानी 4 लेयर तक, राइट। 4th लेयर तक मेरी एजुकेशन जानी चाहिए। अच्छा, वहां तक मैं डायरेक्ट टच बनाऊं जी। और अपनी एजुकेशन को वहां डुप्लीकेट करूं। होता क्या है सर इसमें ज़्यादातर कि जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं वो एक कोर बना देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये नीचे वालों को पढ़ाएं। जी जी जी। आपने कभी ऐसा देखा है कि 10th क्लास का बच्चा 5th क्लास के बच्चों की क्लास लेता हो? नहीं, टीचर ही लेता है। टीचर लेता है। टीचर का जो ज्ञान है वो 10th के बच्चे में नहीं हो सकता ना। राइट। ज्ञान भी नहीं हो सकता, अनुभव भी नहीं है। अनुभव भी नहीं हो सकता। अब मान लो मैंने अपनी कोर को बताया तो वहाँ 80% तक नॉलेज जाएगी। राइट राइट। वो कोर यदि नीचे बताती है तो 60% तक जाएगी और वो यदि नीचे जाती है तो 40% तक, और वो यदि नीचे की तो 20%। राइट। यानी यदि मेरा टैलेंट 4th लेयर तक चला जाए राइट। तो सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन होगी, इक्वल ज्ञान होगा। उसके अलावा यदि बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक ईमानदार इंसान बनना पड़ेगा। आपकी एक छवि अच्छी बनानी पड़ेगी कि जब भी कोई इंसान आपसे मिले, सर, काम करे या ना करे, लेकिन आपकी बातें हमेशा करे। मतलब मैं अगर बड़ा नेटवर्क बनाना, मुझे अच्छा इंसान बनना है, रोल मॉडल बनना है, तो मेरी अच्छी आदतें हों, बिल्कुल ईमानदार हों थोड़ा सर। और क्या क्या होना चाहिए सर? ईमानदार होना चाहिए। जो आपने कमिटमेंट किया है, राइट, वो कमिटमेंट हमेशा पूरे होने चाहिए। जो टीम को बोल दिया, हाँ,
फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बिल्कुल, जहां आपने टाइमिंग दिया हुआ आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। राइट। आपके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग नेटवर्कर जो होता है एक शीशे के महल में रहता है सर, उसे सब वॉच कर रहे होते हैं। वो किसी को कर रहा है या नहीं कर रहा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे सब वॉच करते हैं। तो आपको एक ऐसा सिंपल, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए